दोस्तों, मेरा नाम आलोक है, मैं शराबी हूँ। भगवान की कृपा है, केवल भगवान की कृपा है कि आज शराब से दूर है। कि ये भगवान की कृपा है कि मैं आज शराब से दूर हूँ। ये जो स्टेप 1, 2, 3 का जो सार मुझे समझ आया है, मैं ए में आया था 2001 में। पांच दिन हुए थे, 3 मीटिंग्स हुई थी और तो 5 दिन के बाद आज तक मुझे शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। – 2001 में मैं 45 साल का था। 1984 में मेरी बहन, सारा मेरा परिवार मेरी शराब से बहुत परेशान होके वो मुझे दिल्ली में एक ज्योतिषी के पास ले गई। उसकी छोटी सी 2 सेंटेंस की कहानी। वो कोढ़ी था, लेपर, कि एक दिन सड़क पे बैठा फुटपाथ पे, जैसे नल कहते कटोरा लेके भीख मांग रहा था। तो एक वहां से सामने से आदमी निकला, उसने उसको बड़ा एजिटेट हो गया। तो चलने वालों ने उस आदमी को कहा कि अरे वो बुला रहा है तेरे को। और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बोलता है पीछे चले जा, आगे मत जाना। वो आदमी सुसाइड कमिट करने जा रहा था और ये कोढ़ी वहां पर फुटपाथ पे बैठा। उसको कहता है कि ये देख रहा है, ये 4 मंजिली बिल्डिंग, वो ट्रांसपोर्टर था वो आदमी, कमल बैड टाइम्स पे आ गया, ये तेरी होने वाली है बिल्डिंग। और उसने उसे कहे मुताबिक वो बिल्डिंग उसकी हो गई। उसने वो लेपर को फर्स्ट फ्लोर पे स्थापित कर दिया, साथ में नौकर दे दिया कि बाबा जी सारी उम्र आप यहां काटेंगे। मेरी बहन मुझे उसके पास ले गई 1984 और उसको बोलती है बाबा जी हमें इसकी शराब की बड़ी चिंता है। और उसने उधर बैठे बैठे ने मेरी तरफ देखा। ये मुझे बहन ने बड़ी देर बाद मुझे याद कराया। कहता ये लगन इनका 45 साल की उम्र तक है। वो बहन पूछती है जी उसके बाद, वैसे उसके बाद नहीं होंगे, पिएंगे नहीं है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा? हाँ, कहते बस 45 साल की उम्र तक इसका लगन है। वो ज्योतिषी 2 महीने बाद उसने अपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरी इतनी जिंदगी है, खत्म हो गया। मेरी शराब चलती गई, बद से बदतर होती गई। जो भी हुआ आखिर में आके तो ये हाल हो गया था कि मैं पी नहीं सकता था, मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मुझे सख्त जॉन्डिस मेरे को डायग्नोज हुआ और मैं वो डर के मारे शायद 15 दिन शराब नहीं पी। उसके बाद मुंह को बियर लग गई कि चल बियर का क्या है, और वो 15 बोतलें बियर हो गई। उधर मैं बियर पी रहा हूं, उधर मैं पीला जहर पेशाब निकाल रहा हूं और अपने मन को तसल्ली दे दी कि चल तेरा पीलिया निकल रहा है, ये तो ठीक है तेरे लिए, बियर तो तेरे लिए अच्छी है। और अब क्योंकि तेरा पीलिया बियर पीने से निकल ही रहा है, अब इसमें थोड़ा सा विस्की का तुड़का भी लगा ले। आई ड्रैंक इन सीवियर जॉन्डिस फॉर 11 months। अब मेरी बॉडी भी बर्दाश्त नहीं करती थी, मुझे पीना केवल बाथरूम में पॉट पे बैठ के पीना पड़ता था, बिकॉज आई कुडंट होल्ड इट। पढ़ा लिखा हूं, सब हूं। ए में आया, मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे है 29 सितंबर। मैं ए में आया 27 सितंबर। अंबाला ग्रुप की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, आप लोग आए थे वहां सुनील, 2001। अपने बायोलॉजिकल 45th बर्थडे से 2 दिन पहले उसने जो 1985 में हमें कहा था, ये बाद में आज हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
और 5 अक्टूबर 2001 के बाद आज तक मुझे शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इट इज समटाइम्स ए हम्बलिंग थॉट कि मैं 15 दिन शराब से दूर था, तो मेरा एक कजन जो 16 साल बाद मुझे मिला, कलकत्ते में रहने वाला, वो आ रहा था। वो मुझे कहा कि मैं आ रहा हूं, मैं फार्म पे रहता हूं यार, थोड़ी दिन के लिए मैं आ रहा हूं तेरे पास। नवंबर का महीना था शायद, अक्टूबर एंड का, और वो केवल शराब पीने के लिए आ रहा था। उसका और मेरा साथ ही शराब का था। उसको नहीं पता कि मैं नहीं पीता। मैं अपने स्पॉन्सर से बड़ा एसओएस बात की, मैं क्या करूं। तो खैर मुझे याद नहीं मेरे स्पॉन्सर ने क्या कहा, लेकिन वो मेरे पास 4 दिन रहा। हम बारबेक्यू करते रहे शाम को, और वो विस्की पीता रहा। मैंने स्पॉन्सर से ये भी कहा, मैं क्या, अगर मैं नहीं पिलाऊंगा तो वो खुद जाके पिएगा। तो मैं अपने, मेरी मेहमान नवाजी क्या है, हम लोग जो मेहमान नवाजी का हम करते हैं जो भी है, तो उसने खैर वो विस्की पीता रहा, मैं कैंपा कोला पीता रहा। इतनी बार वो बाथरूम नहीं गया जितनी बार मैं गया, जितनी कैंपा कोला मैंने पी। खैर 4 दिन के बाद जब महफिल खत्म हुई रात को, शाम को 12:30, मैं इतना एक्साइटेड, मैंने अपने स्पॉन्सर को 12:30 फोन किया, विदाउट रियलाइजिंग कि 12:30 है, विदाउट रियलाइजिंग कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं। और उसको मैंने फोन किया, मैं कहा जी मुझे अब कुछ यकीन होने लग गया कि भी मैं शराब से दूर रह लूंगा। 12:30 बजे, 12:45 बजे मेरे स्पॉन्सर ने टेलीफोन पे मुझे चांटा मारा। कहते तू दूर रह लेगा तू दूर रह लेगा। कहते तेरे ऊपर भगवान की कृपा है, जो आज तूने शराब नहीं पी, ये ऊपर वाले की तेरे पे कृपा है। तू दूर रह लेगा, तेरे में दूर रहने का कुछ है। और ये सडनली सारा खेल मुझे याद आया कि अरे उसने तो यार 16 साल पहले मुझे प्रोडिक्ट कर दिया था यार, 45 साल की उम्र में इसकी शराब छूट जाएगी। जो हमारी किताबें कहते हैं, हमारी किताबें कहती हैं, बिग बुक मेरे हाथ में आ गई। वो भी अखबार पढ़ के, जब मैं ए में गया कैसे, 11 बजे ट्रिब्यून मेरे हाथ में आया। और शुक्र है 11 बजे आया, 11:30 नहीं आया, क्योंकि तब तक मेरा इतना बुरा हाल होता कि मैं पढ़ने के काबिल ना रहता। विस्की तो मैं पी रहा था, और वो ट्रिब्यून हाथ में आया कि इनकी एनिवर्सरी है। बीवी को फोन किया कि ऐसे ऐसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस हम ढूंढ रहे थे, वो तो अंबाला में है। वो बीवी कहती नौकरी करती थी, मैं तो निखटा था, चलेंगे। शाम को मीटिंग थी, वो आ गई, चलेंगे। तब तक शाम को मेरा मन बदल गया कि अब तो पता लग ही गया है, अब तो जब मर्जी चले जाएंगे, आज जाना क्या जरूरी है। और बीवी ने मुझे कान पकड़ के, नहीं चलना है, कार पकड़ के ले गई। इज इट ए कोइंसिडेंस? शराब मैंने छोड़ी है, मैंने अपने बलबूते पे शराब छोड़ी है। अच्छा, फिर वहां पर मीटिंग में कुदरती मुझे लोग क्या मिले, आते ही मैं, यार वैसे तो मैं यार इंटेलिजेंट हूं, ऐसी तो बात नहीं है यार ठीक ही है, बड़े अक्लमंद हैं भैया हम तो। और हमें मीटिंग में क्या कहा, पहली मीटिंग में, अरे अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, बहुत नाज है अपनी इंटेलिजेंस पे। हाथ मेरे कांप रहे थे, भयंकर जॉन्डिस हुआ था, आंखें पीली थी। बहुत नाज है अपनी अकल पे, जरा शीशा देख लो ना। तुम्हारी अकल तो तुम्हें जिंदा रखने के काबिल नहीं है, देख तो लो किस अकल पे नाज करते हो। वही दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस है। दोस्तों, ये हरकतें जो मेरे साथ शुरू में जब मैं ए में आया हुई, बहुत लोग, बड़े सीनियर लोग, शराब छूट गई
वो कहते कहते शायद तू वो फल पक के गिरने को तैयार था, तुझे देर नहीं लगी। स्टेप 1 के शराबीपन मैं ताकत रहित हूं। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली 1-2 मीटिंग में गया अंबाले, तो सब लोग कहते थे मेरा नाम सो एंड सो, मैं शराबी हूं, मेरा नाम सो एंड सो, मैं शराबी हूं। मैं नहीं कह पाया, तकिया कलाम सा था, एक तरह का फॉर्मेलिटी थी, सब आएंगे जो भी बोलेगा शेयर करने को, जी मेरा नाम सो एंड सो, मैं शराबी हूं। तीसरी चौथी मीटिंग में 41 सेक्टर मुझे चंडीगढ़ ले गए कि आज वहां मीटिंग है, वहां चलते हैं। वहां जो सेक्रेटरी था, इसी तरह क्लास बैठती थी और मैं पीछे कहीं बैठा था, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा हमारे एक मित्र करनाल से आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड बिफोर आई रियलाइज कि मैं क्या कह रहा हूं, वो मेरे मुंह से निकल गया, जी मेरा नाम आलोक है और मुझे अपने आप को शराबी कहते शर्म आती है। चौथी 5वीं मीटिंग में, और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये बाजू के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अपनी जुबान से मैं खुद पहली बार ये कहने पे आऊं, यार मुझे शराबी कहने में शर्म आती है यार, ओ मैं शराबी हूं यार। 15 बंदों के बीच में मैं कह रहा हूं यार, ये मेरे मुंह से निकल गया यार मुझे शर्म आती है शराबी कहते, यार शराबी हूं यार। और दैट वॉज द एंड ऑफ माई स्टेप 1 इन डेप्थ रियलाइजेशन, मैं शराबी हूं यार। मेरे लिए स्टेप 1 केवल इतना, वो एक क्षण में वो एहसास गहराई तक, और इन 3-4-5 मीटिंग्स में ये स्पॉन्सर्स ने, इनके टफ लव ने जब ये कह दिया कि बड़ी अकल है तेरे में, बड़ी समझ है अकल, और ये जो सिलसिले हो गए हायर पावर, मैंने शराब खुद छोड़ी है क्या? ये स्टेप 2 भी मुश्किल नहीं था, मैं तो नहीं छोड़ सकता। ये रियलाइजेशन बड़ी सुंदर, वो नलिन की बात सुनी कि आई एम मेड डिफरेंटली। अगर जो नॉन अल्कोहलिक उससे बात करते हैं, लेकिन हम आपस में अगर मैं बात करूं कि जी आप और मैं पुराने दोस्त हैं, बड़ी देर के बाद मिले हैं, आप मेरे घर आते हैं और मैं कहूं सर्दियों का दिन है, साहब चाय पिएंगे? हाँ जी जरूर पिएंगे। और चाय का भर के चाय का प्याला ग्लास 2 आ गए, नमकीन भी साथ में आ गया, पुराने दोस्त हैं, गप्पे मारते चाय पी ली। वो आपने चाय का प्याला नीचे रखा, मैं कहूं तब एक प्याला चाय का और हाँ यार अभी तो पी के हटे हैं यार, भाई देख मैं तो पीने लगा, चलो चलो बस, लेकिन थोड़ी मेरे लिए सिर्फ कंपनी से थोड़ी, और मैं फिर चाय का गिलास भर के ले आऊं। अरे यार इतनी कौन पिएगा यार, क्या करते हैं यार, चलो जितनी पीनी उतनी पी लेना, बाकी मत पीना यार, छोड़ देना। वो करते करते वो भी अनजाने में पी हो गई। तब तक जरा मेरे से डायरेक्शन भी पूछ ली, जरा जी मैं हो गया हूं। अब 2 भर के प्याले चाय के अंदर चले गए, वो वापस आए तो मैं कहूं भाई एक प्याला चाय का और, वो बंदा कहेगा यार तेरा दिमाग खराब है, हद हो गई यार। क्या लोग विस्की, हमारे मित्र विस्की नहीं ऐसे पीते हैं? भी हद हो गई तेरी यार, एक प्याला पी लिया यार, 2 प्याले पी लिए यार, तो इसकी कमाल हो गई यार। मैं घर जाना यार, मैं स्कूटर पे जाना यार, कमाल आदमी है। हमें हैरानगी होती है यार, बट इट इज द सेम। जिस तरह हम चाय के लिए बिहेव करते हैं, तीसरा प्याला देख के हमारा थोड़ा ठनक जाता है यार, ये व्हाट नॉनसेंस यार, नॉन अल्कोहलिक्स का। अरे तीसरा प्याला, ओ तीसरा ग्लास विस्की का देख के ठनक जाते हैं यार, अरे कमाल कर रहे हो यार।
तू आदमी है या वो कार्टून है यार। और ये एहसास मतलब यहां ए में आके लगा यार, वाकई ये तो पागलपन ही है यार। और ये समझ आई कि आम लोगों के लिए विस्की, शराब एक पेय है, एक ड्रिंक है, कैंपा कोला है जी, गन्ने का रस है जी, कॉफी है जी, लस्सी है जी, चाय है जी। उनके लिए बियर भी वही दर्जा है जैसे हम लोगों के लिए चाय है। मिली मिली नहीं मिली ना से यार क्या आफत आ गई, मर ही नहीं जा रहे हम चाय पीने के लिए। चलो एक प्याला पी लिया बहुत हो गया यार, दूसरा प्याला छोड़ यार, जाने दे कौन पिएगा। किसी उसमें पार्टी में जाते हैं, मेरे घर में कोई आते हैं, वो लेडी ऑफ द हाउस कहती है जी फुलके बन गए जी, आओ खाना लग गया मेज पे आ जाइए। और मेरे सारे यार दोस्त आधे पौने गिलास वहां छोड़ के वो मेज पे आ जाते हैं और मैं देखता रहता हूं यार, वो अच्छी बड़ी विस्की छोड़ के चले गए यार। उनके लिए इट्स ए प्लेन सिंपल ड्रिंक है। Step 3 was the most important step of my life. उसकी प्रेयर जो हम करते हैं, build with me and do with me as thou wilt। साहब, अगर मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक चलती तो मेरा नाम बिल गेट्स होता और मेरी बीवी कटरीना कैफ होती। यहां शायद अब थोड़ा बदल जाता है, कुछ और होते, पहले तो है। पर ना झा साहब ना, ये मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक नहीं चलती। मेरी जिंदगी में जब स्टेप 3 आता है, जब आया, बड़ी जल्दी आया, देर नहीं लगी। आज प्रैक्टिस करने में भूल हो जाती है, आज रिजेंटमेंट्स होती हैं, आज और होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आती है। जिस बुद्धि का आज मैं बड़ा नाज करता हूं, आखिर मेरा अस्तित्व क्या है जी, मेरा इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि, वो तो सर्कमस्टांसेस ने जो बना दी सो बना दी। मैंने अपने मां बाप नहीं चुने। जिस तरह जो हो गया, जो आज जैसे हुआ हो गया, ठीक हो गया, जैसा भी हुआ। स्टेप 3 बड़ी सुंदर, वो जो एग्जाम्पल बिग बुक में देता है कि वो जो एक्टर अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहता है, मुझे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन मिली उसके साथ। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही हाल। और ये एक बड़ा कमाल का सजेशन 3rd स्टेप का है कि प्रभु अब तू जान, मेरी जिंदगी भी तू अपने हवाले कर, मेरी इच्छाएं भी अपने हवाले कर, जिस तरह रखना है उस तरह रख। उस दिन से मेरी जिंदगी में धीरे धीरे चैन आना शुरू हो गया। वहां से मेरी रिकवरी सही महीनों में शुरू हुई। मैं नहीं कर सकता यार, मैं हार गया, मेरे बस का नहीं है। आज भी ये कहना कि यार कैसे शराब छूट गई, कोई नॉन अल्कोहलिक कहते हैं, तो हमारा ऑनेस्ट आंसर यही है मेरा कि जी मुझे ठीक नहीं पता, पर कोई भगवान की कृपा हो गई है जी, छूट गई। लेकिन आज वो चैन, आज वो सारा जो मैं और चाहता हूं, वो स्टेप 3 मेरी जिंदगी में लाता है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।